हाय फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा कुछ सुनाएंगे। लाठी वाले बाबा, हाँ, आज आप क्या सुनाएंगे? नवरात्र की कहानी। नवरात्र की कहानी सुनाइए। एक समय की बात है। बहुत पुरानी पौराणिक कथा है कि उस समय महिषासुर बहुत बड़ा तपस्या किया शिव जी का। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जाओ, तुमको संसार में मरने वाला नहीं मिलेगा। इस तरह का वरदान पाकर महिषासुर बहुत बड़ा उपद्रव करने लगा। इतना उपद्रव करने लगा कि सभी देवता लोग परेशान हो गए। अंत में सभी देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे महाराज, ऐसा है कि हम लोगों को महिषासुर के परेशानी से रक्षा करें। महिषासुर हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। इस बात को सुनकर विष्णु भगवान कहे कि अच्छा ठीक है। विष्णु भगवान, शंकर और ब्रह्मा जी तीनों लोग एक जगह इकट्ठा हुए। तीनों देव के अपार शक्ति से आदि शक्ति दुर्गा जी पैदा हुई। तीनों देव के तेज से महाशक्तिशाली दुर्गा जी का जन्म हुआ। जब दुर्गा जी पैदा हो गईं तो महिषासुर से लड़ने के लिए उनको शेर मिला, तमाम हथियार मिला और इस तरह से सारे हथियार को लेकर के युद्ध में साधारण रूप बना करके दुर्गा जी जाती हैं महिषासुर के पास। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि तुम्हारा एक रक्त जमीन पर गिरेगा तो हजारों महिषासुर तैयार हो जाएंगे। इस बात को सोचकर दुर्गा जी चल दी महिषासुर के पास। जब महिषासुर देखा तो हंसा, कहा कि अरे देवी, मैं तुमसे चाहता हूँ शादी करना, तो शादी हो जाए। दुर्गा जी ने कहा कि ठीक है, तो बिना लड़ाई के शादी नहीं होगा, तो लड़ाई शुरू हो। पहले महिषासुर समझा कि ये साधारण औरत है, लेकिन जब वास्तव रूप में हथियार सहित कोहा लिए हुए, खप्पर लिए हुए, तलवार ली हुई, सिंहों पर सवार जब देखा महिषासुर तो भयभीत हुआ। महिषासुर वरदान पाने के बाद अनेकों रूप धारण करता था। कभी सांप का रूप धारण करता था, कभी कुछ न कुछ भयानक रूप, कभी भैंसे का रूप धारण करता था। इस तरह से लड़ाई होने लगी। इसके बाद जो है दुर्गा जी महिषासुर को काटने लगी और जितना खून गिरता था उसको खप्पर में लेकर पीने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि एक बूंद भी जमीन पर खून नहीं गिरा। इससे महिषासुर का नाश होने लगा। अंत में लड़ते लड़ते महिषासुर मारा गया और दुर्गा जी विजय प्राप्त कर ली। महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद जब दुर्गा जी पहुंचती हैं अपने स्थान पर, तो तीनों देव मिलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा जी से कहते हैं कि आप कोई वरदान मांगे। दुर्गा जी ने कहा कि मैं यही वरदान मांगता हूँ कि कुवार महीने में 9 दिन और चैत महीने में 9 दिन 9 रात हमको पूजा करने के लिए वरदान दें कि सभी नर और नारी जो हैं हमारे 9 दिन तक 9 रात तक पूजा करें। मैं यही वरदान मांगता हूँ। इसका परिणाम ये हुआ कि वरदान दुर्गा जी को मिल गया और आज यही हम देखते हैं। लाठी वाले बाबा का कहना है कि कहानी तो पौराणिक है, ये कहानी आज भी अमर है। नवरात्रि में महिला और पुरुष 9 दिन व्रत रहते हैं
और दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की चर्चा करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं। यही कारण है कि दुर्गा जी ने जो वरदान मांगी कि मुझे 9 रात्रि चाहिए, वरदान पाने के बाद यही 9 रात्रि दुर्गा जी को मिला। 9 रात्रि में हमारे देश विदेश के सारे स्त्रियां पुरुष 9 दिन व्रत रहते हैं, उपवास भी करते हैं और इस तरह से हंसी खुशी के साथ दुर्गा जी का पूजा करते हैं। 9 रात्र के बाद 10वें दिन जो है नौ दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सारे उनका जन्म पैदा हुए थे अयोध्या में, लेकिन पूरे भारत वर्ष में विदेशों तक ले इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको हम रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है कि रामनवमी के दिन राम का जन्म हुआ और इसी दिन रावण को पता चला कि हमारा दुश्मन तैयार है। इसके बाद राम को मारने के लिए तरह तरह की योजना रावण बनाने लगा। तो 9 रात्रि के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।